मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत मोटर के बारे में समझते हैं। इसका सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि के बारे में देखते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। जब किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इसी सिद्धांत पे हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर में एक कुंडली होती है, आयताकार कुंडली ABCD। जब इसे हम किसी चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबक के बीच में रखते हैं तो और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है जो कि कुंडली को घुमाता रहता है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि घूमने लगती है तो घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर के रचना के बारे में समझते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर और इसके खंडित वलय और मतलब रिंग इसमें होते हैं। इसके संरचना के बारे में कुछ समझते हैं। इसके संरचना में विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। NS यहाँ पे देख सकते हैं आपकी शक्तिशाली चुंबक 2 NS होता है। और यहाँ पे चुंबक के साथ ही ये ABCD आयताकार कुंडली होती है, जैसे कि आर्मेचर कहते हैं, जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पे आर्मेचर खंडित वलय स्प्लिट रिंग, मतलब पूरा रिंग नहीं है, आधा आधा रिंग खंडित वलय से जुड़ा हुआ रहता है। और इस रिंग को, इस खंडित वलय को, विभक्त वलय को कार्बन के 2 ब्रश, यहाँ पे देख सकते होंगे कार्बन के 2 ब्रश, एक Y इधर है, X ये है, ये कार्बन के 2 ब्रश है। इसको सिर्फ मात्र स्पर्श करते रहते हैं, इसके साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसके साथ स्पर्श करते रहते हैं। और फिर कार्बन के ब्रश को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब विद्युत मोटर का हम लोग कार्यविधि के बारे में समझते हैं। विद्युत मोटर का कार्यविधि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जब हम लोग बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए बैटरी से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कार्बन ब्रश होते हुए, विभक्त वलय होते हुए या आर्मेचर में भेज दे। विभक्त वलय क्या करता है कि धारा को आर्मेचर में भेज देता है। आर्मेचर में धारा भेजने के कारण, क्योंकि NS चुंबक है, इस N चुंबकीय बल रेखाएं N से S की ओर होती है और धारा हमारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। इस AB में अगर देखें तो धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बल जो लगेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, वो नीचे की ओर लगता है। और CD भुजा में यहाँ धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र इसी ओर है, तो यहाँ बल हमारा ऊपर की ओर लगता है। तो कुंडली कुछ हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमती है। अब क्या होता है, आधे घूर्णन के पश्चात ये घूमेगी तो पक्का है कि AB भुजा जो है घूमते घूमते इधर यहाँ पे आ जाए, CD भुजा के पास आ जाए, और CD भुजा घूमते घूमते AB के पास आ जाए। तो अब क्या होगा, अब CD भुजा में बल नीचे की ओर लगेगा और तब AB भुजा में बल ऊपर की ओर लगेगा। तो फिर भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही घूर्णन करेगा। और ये जो रिंग होते हैं, ये रिंग आर्मेचर से कनेक्ट रहता है, तो आर्मेचर के साथ ये घूमते रहता है। तो ये रिंग का स्थान ही बदल जाएगा, ये रिंग इधर आ जाएगा, ये रिंग इधर आ जाएगा, तो रिंग का स्थान बदल जाएगा। लेकिन ये कार्बन ब्रश का स्थान नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पर्श करते रहते हैं और कार्बन ब्रश सिर्फ स्पर्श करते रहते हैं। इसी सिद्धांत पे हमारा विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर का उपयोग के बारे में, विद्युत मोटर का उपयोग जहाँ जहाँ घूमने वाली चीज़ें होंगी वहाँ वहाँ विद्युत मोटर का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे कि पंखा हो गया, पंखा में देखे होंगे मोटर लगा रहता है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, आटा पीसने वाली चक्की, ये सब में हम लोग विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि वह आर्मेचर को घुमाता है, इसलिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।